अच्छा ये तो है, इसमें आपको पता है कि ये सिंपल, कोई इसमें हमने इतनी एफर्ट नहीं की। अगर आप एक फॉर्म बनाते हैं तो यूजर इसमें रेडी है डेटा एंट्री के लिए, यानी कि वो उसको क्यूरी कर सकता है, नया रिकॉर्ड एंटर कर सकता है, रिकॉर्ड एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को डिलीट कर सकता है। ठीक है, कोई भी रिकॉर्ड, अगर आपको कोई रिकॉर्ड चेंज करना है तो यहाँ पे आप रिकॉर्ड सपोज 3000 से आपने करना है 4000, तो सेव करेंगे तो ये वो रिकॉर्ड नीचे मैसेज आ रहा है, ये फॉर्म का मैसेज है कि ट्रांजैक्शन कंप्लीट, वन रिकॉर्ड अप्लाइड एंड सेव, यानी कि बैकएंड में जाकर सर्वर में आप जाकर देखेंगे S2 प्लस में तो ये रिकॉर्ड आपको नजर आ रहे होंगे। तो इसलिए यहां से कोई भी रिकॉर्ड नेविगेट कर सकते हैं, लास्ट रिकॉर्ड, फर्स्ट रिकॉर्ड, नया रिकॉर्ड एंटर करना, प्लस यही काम, ये शॉर्टकट यहाँ पे दिया है, यही काम आप यहां से कर सकते हैं, रिकॉर्ड एंटर करना, रिमूव करना। इसी तरह अगर आपने कोई डुप्लीकेट, कोई नया रिकॉर्ड एंटर करना है, आप चाहते हैं कि ऊपर वाला हिस्सा कॉपी हो जाए, जो मैंने ऊपर हिस्सा रिकॉर्ड एंटर किया वो कॉपी हो जाए, तो यहाँ पे आप जाए रिकॉर्ड और क्या आ रहा है डुप्लीकेट, तो क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो आ जाएगा डुप्लीकेट। यहां से आप एम्प्लॉय नंबर चेंज कर दें, ये एम्प्लॉय नंबर ये कर दें, बकाया सब आप वही ले लें, सेव कर दें तो एक नया एम्प्लॉय नंबर लग गया, नाम वही है। यानी कि आप इसी तरह अगर आप कोई रिकॉर्ड मैनुअल एंटर कर रहे हैं, सपोज यहाँ पे आपने यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर दिया ये, ठीक है, और यहाँ पे आपने कहा कि ऊपर वाला नेम कॉपी हो जाए, तो आप फील्ड में आएंगे, पहले रिकॉर्ड था, अब क्या है फील्ड में आएंगे डुप्लीकेट, तो वो ऊपर वाली वैल्यू को, यानी कि आप ऊपर वाली वैल्यू को भी कॉपी कर सकते हैं, चाहे पूरा रिकॉर्ड भी कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, यहां से आप रिमूव कर सकते हैं। अब रिकॉर्ड ये जो आप माउस से कर रहे हैं ना, तो इसकी उसने आपको शॉर्टकट की भी दी हुई है। अब शॉर्टकट की कैसे मालूम हो, हेल्प में जाए, यहाँ पे नजर आएगी कीज, ये देखें, ये सारी उसकी हॉट कीज है। यानी कि अगर आपको फॉर्म को सेव करना है रिकॉर्ड एंटर करके, तो क्या करना है, कंट्रोल एस है, रिकॉर्ड ब्लॉक में कितने रिकॉर्ड हैं, रिकॉर्ड काउंट करना है, रिकॉर्ड डिलीट करना है, हर एक का जो भी उसकी हॉटकट की दी हुई है। यूजर को आप बता सकते हैं कि ये आप यहां से कीज को देख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे अगर आपको ये जानना है कि टोटल कितने रिकॉर्ड है, तो यहाँ पे क्यूरी में आए और काउंट हिट्स, तो आपको मैसेज आएगा कितने रिकॉर्ड है, 15 रिकॉर्ड है। यानी कि अगर आपको रिकॉर्ड टेबल में काउंट करने हो, रिकॉर्ड देखने ना हो, खाली क्या करने हो, काउंट करने हो, तो फिर आप क्यूरी में आएंगे और काउंट हिट्स करेंगे। ठीक है, अच्छा एग्जीक्यूट क्यूरी, अच्छा नया रिकॉर्ड एंटर करना, सेव करना। अब जैसे मैं यहाँ पे एक नया रिकॉर्ड एंटर करता हूँ, सपोज मैंने यहाँ प्लस साइन किया और रिकॉर्ड में जाकर डुप्लीकेट रिकॉर्ड, मैंने यहाँ पे नेम कर दिया आसिम, एम्प्लॉय नंबर वही है। जब मैं सेव पे क्लिक करूंगा तो नीचे मुझे कंसोल पे क्या आ रहा है, Oracle error unable to insert record, यानी कि ये हमें पता है, यानी कि ये जो इतना टेक्निकल एरर है, ये जो एंड यूजर है इसको नहीं समझ सकता, एंड यूजर इसको फॉलो नहीं कर सकता, लेकिन ये जो डेवलपर्स के लिए जो फॉर्म बनाता है उसको तो समझ आ रही है कि रिकॉर्ड एरर एंटर नहीं हो रहा, अनएबल टू इंसर्ट रिकॉर्ड। लेकिन ये रिकॉर्ड क्यों इंसर्ट नहीं हो रहा, ये तो हमें यहाँ हमें नजर आ रहा है कि प्राइमरी की वॉयलेट हो रही है, डुप्लीकेट रिकॉर्ड एंटर हुआ है। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे कोई एरर तो क्लियर नहीं है, अभी तो मुझे एरर पता है, मुझे मालूम हो गया डुप्लीकेट रिकॉर्ड है, लेकिन बाद में ऐसे एरर होते हैं तो हम कह रहे हैं ठीक है, लेकिन फिर भी आ रहा होता है Oracle error unable to insert record, इट मींस कोई ना कोई मसला है। तो अगर आप इसकी डिटेल में जाना है कि इसका क्या एरर है, तो इसको वैसे ही रखें और हेल्प में जाए और नजर आ रहा है आपको डिस्प्ले एरर, इस पर क्लिक करें तो उसकी हॉट की आ गई है, यानी कि बता रहा है कि इसको इंसर्ट करते वक्त एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है, Oracle एरर आ रहा है, Aura का एक यूनिक कंस्ट्रेंट क्या हो रही है, वॉयलेट हो रही है। तो यहाँ पे डेवलपर को फौरन मालूम हो जाएगा इसमें क्या मसला है, तो यूजर को आप ट्रेन कर सकते हैं कि भाई डुप्लीकेट रिकॉर्ड आप एंटर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया कोई एरर यहाँ पे कंसोल पे आना। ये जो एरर वो यहाँ पे डिटेल में जाएगा जो Aura का एरर हो, जो सर्वर का एरर हो, उसके लिए फिर आपने क्या करना है, कहा जाना है, हेल्प में और डिस्प्ले एरर। ठीक है, ये कीज हो गई, हॉट कीज हो गई, ये डिस्प्ले एरर हो गए। अच्छा अब एक और भी हेल्प है जो हेल्पफुल है, हेल्प कॉल करते हैं
तो यहां पे बता रहा है कि इसमें डेटा किस किस्म का एंटर हो सकता है, करेक्टर टाइप का, और कितनी लेंथ का हो सकता है वो भी बता रहा है 9। यानी कि यूजर को अगर आपने बताना हो कि अगर इसमें डेटा कितने मैक्सिमम एंटर किया जा सकता है तो उसको बता सकते हैं कि मजीद अगर हेल्प कॉल कर ले तो यहां पे आपको नजर आ जाएगा कि ये इसकी 9 लेंथ है ये। और इसमें बैकएंड के लिए जो डेवलपर्स के लिए जो कॉलम नेम, बैकएंड पे कॉलम नेम क्या है इसका, जॉब, कॉलम की विड्थ और हाइट, ठीक है। और ये बता रहा है कि ये जो आपका जो कॉलम है किसी बेस टेबल पे एग्जिस्ट करता है, अगर ये कॉलम किसी बेस टेबल में एग्जिस्ट करता है तो यहाँ फॉल्स आ जाएगा, यानी कि टेबल के साथ एसोसिएट है। तो ये हेल्प डिस्प्ले एरर क्या होता है, सर्वर एरर देखने के लिए कीज जो डेटा एंट्री के हवाले से शॉर्टकट कीज है, और हेल्प जो इस फील्ड से मुतल्लिका पूरी हेल्प कि इसमें डेटा किस तरह का जा सकता है, उसकी क्या लेंथ है। आगे यही उसमें यहां पे भी दी हुई है, आप यहां से भी जा सकते हैं, ये तो शॉर्टकट वे है। अच्छा, अब इसमें जो असल जो चीज करने वाली है वो ये है कि ये जो आपके सामने खुला है इसमें 2 मोड है, एक नॉर्मल मोड है, एक रिस्ट्रिक्टेड मोड है। क्यूरी 2 मोड में होती है, क्या कहा, एक नॉर्मल मोड और एक रिस्ट्रिक्टेड मोड। नॉर्मल मोड क्या है, मैं अभी फिलहाल एक्शन में जाके इसको क्लियर आउट कर देता हूं, अगर कोई इसमें कोई चेंज वगैरह की होगी आपसे पूछेगा कोई आप सेव कर जाता है, मेरा नहीं, मैं सेव कोई नहीं करना। अच्छा, ये जब मैं इसको क्लिक करता हूं तो ये सारे रिकॉर्ड का आना, इसका मतलब क्या है, ये नॉर्मल मोड है। अनरिस्ट्रिक्टेड मोड ही बोले, नॉर्मल मोड क्या बोलेंगे, अनरिस्ट्रिक्टेड, जिसमें एम के सारे रिकॉर्ड आ रहे हैं, तो ये कहलाएगा आपका अनरिस्ट्रिक्टेड मोड। और अनरिस्ट्रिक्टेड मोड में आप नया रिकॉर्ड एंटर भी कर सकते हैं, रिकॉर्ड चेंज भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। एक होता है रिस्ट्रिक्टेड मोड, वो क्या होता है, एंटर में जाके एंटर क्यूरी, ठीक है, एंटर क्यूरी, यहां पे आप जिसकी भी अगेंस्ट रिकॉर्ड सर्च करना है, मुझे मैनेजर के अगेंस्ट रिकॉर्ड सर्च करना है, ये इसका डिफॉल्ट बिहेवियर है। मैनेजर क्लिक किया तो सिर्फ मैनेजर के रिकॉर्ड आ गए, दोबारा एंटर क्यूरी किया तो ये कौन सा मोड लाता है, रिस्ट्रिक्टेड मोड। जैसे ही मैं एंटर क्यूरी मोड में जाऊंगा तमाम बटन क्या हो गए, आपके डिसेबल्ड हो गए, यानी कि इस मोड में आप डेटा एंट्री वगैरह नहीं कर सकते, इसमें सिर्फ आप सर्चिंग का क्राइटेरिया दे सकते हैं। जब आप सर्चिंग का क्राइटेरिया बोले आप देंगे, उस रिकॉर्ड को बोलेंगे ऑडिटर की टर्म में एक सैंपल रिकॉर्ड। सपोज याद करना, मुझे वो रिकॉर्ड दिखाए जिनकी सैलरी जो है ग्रेटर देन 4000 है, मुझे वो एम्प्लॉय दिखाए जिनकी सैलरी 4000 से ज्यादा है, तो वो आपको वो एम्प्लॉय दिखा देगा, ठीक है। एंटर क्यूरी एडिट नहीं कर सकते हैं नहीं, जो रिकॉर्ड सामने आ गए ना, अब ये नॉर्मल मोड आ गया ना, इसमें फिर आप रिकॉर्ड एंटर वगैरह डिलीट कर सकते हैं। लेकिन जो आपका रिस्ट्रिक्टेड मोड ये होता है एंटर क्यूरी मोड, जिसमें आप सिर्फ खाली क्राइटेरिया दे सकते हैं, डाटा एंट्री वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। जहां अगर मुझे वो रिकॉर्ड दिखाए जिसका डिपार्टमेंट नंबर क्या है 30 है, एग्जीक्यूट क्यूरी, ठीक है। अच्छा, मैं कहता हूं मुझे वो रिकॉर्ड दिखाए जिसका जॉब मैनेजर्स हो और डिपार्टमेंट जो है, या आप कह दें कि जॉब जो है वो एनालिस्ट हो और डिपार्टमेंट नंबर 20, यानी कि 2 कंडीशन मेरी हो रही है, तो वो 2 रिकॉर्ड क्यूरी होंगे तो वो आपको नजर आएंगे, ठीक है। तो उसमें 3 एनालिस्ट हैं जिनका 20 है, 20। तो यहाँ पे ये आपका नॉर्मल मोड में डेटा एंट्री हो सकती है, लेकिन एंटर क्यूरी मोड में, रिस्ट्रिक्टेड मोड में एंट्री क्यूरी हो सकती है, बता भी रहा है एंटर क्यूरी प्लस कंट्रोल। अच्छा, ये तो अगर आपने बेसिक कंडीशन देनी है, यानी कि आपने कहा वो रिकॉर्ड जिसका नेम मिलर है, वो रिकॉर्ड दिखा रहे जिसका सैलरी 4000 से ज्यादा, वो रिकॉर्ड दिखा रहे जिसकी डिपार्टमेंट नंबर 20 है, जो सिंगल। लेकिन अगर आपको कॉम्प्लेक्स कंडीशंस देनी है, अगर आपको डेटा सॉर्ट भी करना है, तो उसका हल ये है कि आप किसी भी टेक्स्ट बॉक्स में कॉलम लिखें, कॉलम, और सेंटर पे क्लिक कर दें, तो आपके सामने एक विंडो आएगी जिसको हम बोलते हैं क्यूरी वेयर डायलॉग बॉक्स, ठीक है। इसमें आप एडवांस क्राइटेरिया, एडवांस कंडीशन दे सकते हैं। जैसे अब यहां पे आपने वेयर नहीं देना, क्योंकि सिलेक्ट में कॉलम तो यही आपके यही रहेंगे आपके,
ठीक है, आपने स्टार्ट करना वेयर से अगला वाला पोर्शन। मैं कहता हूं डिपार्टमेंट नंबर, या मैं कहता हूं जॉब इज इक्वल टू क्या हो, एनालिस्ट हो, एंड आगे मैं कहता हूं डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू क्या हो, 20 हो, यानी कि जॉब एनालिस्ट हो 20 हो, और ऑर्डर बाय सेल इसमें कहते हो डिसाइड हो रहा है। जो आपकी क्यूरी होती है ना, जैसे आप कहते हैं वो क्यूरी पूरी जो आप टाइप कर सकते हैं। सिलेक्ट वाला पोर्शन आप टाइप नहीं करेंगे, सिलेक्ट तो आ रहा है, टाइप करेंगे वे वाला पार्ट, ठीक है, ओके। तो ये रिकॉर्ड आपके डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया है। तो अगर आपने वही क्यूरी दोबारा रिकॉल करने जो आपने दिए था क्राइटेरिया, दोबारा एंट्री क्यूरी मोड में जाएंगे, कहीं भी क्लिक करेंगे कॉलम और सेंटर पे क्लिक करेंगे तो वो कंडीशन दोबारा आ जाएगी। तो यहाँ पर चेंज कर दें, या फिर रिफ्रेश करा तो इसको फिर अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे कैंसल और कैंसल क्यूरी, ठीक है, फिर मैं दोबारा आता हूँ एंट्री क्यूरी मोड में आता हूँ, फिर यहाँ कॉलम कहता हूँ, अभी भी आ रहा है, ठीक है। अच्छा, मैं इसको दोबारा कैंसिल करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ एक्शन क्लियर ऑन। अब मैं यहाँ पे एंटर क्यूरी मोड में आता हूँ, कॉलम कहीं भी कॉलम प्रेस किया, अभी भी आ रहा है। इसके लिए फिर आपको फॉर्म बंद करना पड़ेगा, स्टोर कर लेता है। अच्छा, मुझे अगर रिकॉर्ड ये निकालने हैं, ऐसे मुझे रिकॉर्ड दिखाएं जो मिलर से ज्यादा सैलरी ले रहे हैं, जो मिलर से ज्यादा सैलरी ले रहे हैं, तो मेरा क्या बनेगा? हाँ जी, सेल ग्रेटर देन, एक क्यूरी टाइप करते हैं, सेलेक्ट सेल फ्रॉम एम where e name is equal to मिलर। तो अंदर की सब क्यूरी क्या कर रही है? मिलर की सैलरी लेके आएगी, वो उस मेल को पास कर देगी। यहां पे आपकी जितनी भी एसक्यू स्ट्रॉन्ग होगी, आप पूरी कोई भी एसक्यू यहां पे लिख सकते हैं, सिर्फ ये वाला पार्ट होगा वो भाई जो मिलर से ज्यादा सैलरी ले रहे हैं सारे के सारे। हाँ जी, ठीक है जी, ये तो हो गए रिकॉर्ड को एंट्री क्यूरी मोड में जाना, ठीक है। अच्छा, इसका एक और भी है, अगर आप ये तो जो एंट्री क्यूरी मोड में जो आप कॉलम रेफरेंस करेंगे वो करेंगे जो डिफॉल्ट जो आपके कॉलम नेम है। अगर मैं कहता हूं इसका नाम जे हो जाए, इसका नाम टी हो जाए, ठीक है, और क्यूरी वेयर डॉलर बॉक्स कॉलन लगाना पड़ेगा, कॉलन और क्या है नाम का, हाँ ऊपर डिस्प्ले हो रहा है, हाँ डिस्प्ले नहीं, कि आप चाहते हैं कि जॉब नहीं, मैं इसको जे कहना चाहता हूँ, मैं इसको डिपार्टमेंट में उसमें डी कहना चाहता हूँ। तो एंटर क्यूरी, तो यहाँ पे अब आप जो लिखेंगे लाइव लिखेंगे क्यूरी, आप क्या लिखेंगे कि कॉलन जे इज इक्वल टू क्या हो, मैनेजर हो, एंड कॉलन डिपार्टमेंट नंबर इन 10 हो और 20 हो, ठीक है, ओके। यहां पे मुझे क्या कहना है, टी कॉलन टी, क्योंकि मैंने टैब नंबर को क्या कह दिया हुआ है, डी कह दिया हुआ, और जॉब को मैंने यहाँ पे जे कह दिया हुआ। ये देखिए उस वक्त यूज होगा अगर कॉलम नेम काफी बड़े बड़े हैं, एलियस दे दें, ताकि जब आप क्यूरी टाइप करेंगे उसमें आपका शॉर्ट टाइम रिक्वायर्ड हो। अब ये इतनी सारी ट्रेनिंग तो जो एंड यूजर है उसको तो हम नहीं दे सकते। एंड यूजर क्या कर सकता है, ज्यादा एंट्री मोड में आएगा, यहां लिखेगा मैनेजर, तो मैनेजर रिकॉर्ड आ जाएंगे। लेकिन ये जो मैंने आपको तरीका बताया एडवांस, वो सिर्फ